हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीसो यानी कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर के अगले सेटिंग के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है एक्शन सेटिंग्स। तो आज हम एक्शन सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स, इसके 2-3 पार्ट्स आ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस को एक ही वीडियो में अगर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके 2-3 पार्ट्स आ सकते हैं। तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा और इसके वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के पास। आप लोग उन्हें देख के अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो जिनको एक्शन सेटिंग्स के बारे में अच्छी तरह से पता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता वो वीडियो में आगे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं जीशो के अंदर। जीशो सिस्टम लॉन्चर। ये रहा जीशो, तो चलते हैं इसके अंदर। जीशो सो फ्रेंड्स, हम आ गए जीशो के अंदर। अब यहाँ हम ढूंढते हैं एक्शन सेटिंग्स। कंटेंट प्रेप एक्शन सेटिंग्स। ये रहा एक्शन सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Waiting on top, screen recorder on bottom. Action settings. Navigate up button. सो फ्रेंड्स, हम एक्शन सेटिंग्स में आ गए। सबसे पहले यहाँ ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नेविगेट अप का बटन है, तो आप उसकी मदद से बाहर जा सकते हैं। Action settings. फिर ऊपर लिखा हुआ है एक्शन सेटिंग्स। अब आगे चलते हैं। Gesture theme custom. जेस्चर थीम कस्टम, तो यहाँ से आप जो है अपने जेस्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके अंदर। Gesture theme. ऊपर लिखा हुआ है जेस्चर थीम। फिर आगे चलते हैं। Default. डिफ़ॉल्ट, तो जो जीशो या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है ये तो वो वाला ये है। और आगे चलते हैं। Ticked custom. टेक्स्ट कस्टम, तो जनरल सेटिंग के अंदर हम जो हाँ कस्टमाइज किए थे कस्टम जेस्चर को, तो ये वही वाला है। और आगे चलते हैं। Cancel button. आगे और कुछ नहीं है, कैंसिल बटन है, तो इस पे हम कैंसिल करके यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो आप जो है यहाँ से कोई भी जेस्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ जेस्चर टॉकबैक जैसे होते हैं जिनको आप डाउनलोड करके और यहाँ से उन्हें सेलेक्ट करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। Action settings. Gesture theme custom. तो अभी कस्टम पे सिलेक्ट है, तो जेस्चर थीम हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। Custom gesture settings. कस्टम जेस्चर सेटिंग, तो ये वही सेटिंग है जहाँ हमने स्वाइप अप पे क्या रहना चाहिए, स्वाइप डाउन पे, स्वाइप लेफ्ट पे, स्वाइप राइट पे जो हमने सेलेक्ट किया था, ये वही सब है। वही वाला सेटिंग है जो हमने जनरल सेटिंग के अंदर देखा था, वही वाला है। तो आगे चलते हैं। Gestures description. जेस्चर डिस्क्रिप्शन, तो चलते हैं इसके अंदर। Custom. तो कस्टम जेस्चर पे अभी सिलेक्ट है, इसलिए कस्टम लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहले ऊपर। फिर आगे चलते हैं। Custom. Swipe down and left. Function go back. Swipe right and left. Function current time. Okay button. तो हमने जिस जेस्चर पे जिस चीज़ को रखा है तो ये वही सब बताता है। फिर आगे एक ओके का बटन है, तो इस पे ओके करके आप जो है यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो ओके करते हैं। Action settings. Gestures description. तो हमने देख लिया जेस्चर डिस्क्रिप्शन। अब आगे चलते हैं। Gesture settings. तो अब चलते हैं जेस्चर सेटिंग्स, तो चलते हैं इसके अंदर। Gesture settings. Navigate up button. तो जेस्चर सेटिंग्स में हम आ गए। यहाँ सबसे पहले नेविगेट अप का बटन है, और फिर आगे चलते हैं। Create the global gesture theme. क्रिएट द ग्लोबल जेस्चर थीम, तो हमने जैसे कस्टम जेस्चर को क्रिएट किया था उसी प्रकार से आप यहाँ से उसे क्रिएट कर सकते हैं। इस पर टैप कीजिएगा तो आपके सामने एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप वहाँ जो नाम आपको देना है उस जेस्चर का वो नाम दे सकते हैं, और फिर कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहेगा, ओके कर दीजिएगा। फिर वो जेस्चर जो है क्रिएट हो जाएगा। आप फिर वहाँ स्वाइप अप पे जो रखना चाहिए, स्वाइप डाउन पे, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
Create per app gesture theme. क्रिएट पर ऐप जेस्चर थीम, तो यहाँ से आप इस पर टैप कीजिएगा तो आपको ये सभी एप्लीकेशन शो करेंगे जो भी आपके डिवाइस में है। आप उनके जेस्चर क्रिएट कर सकते हैं, जेस्चर थीम क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस भी ऐप पे आप टैप कीजिएगा यहाँ वो ऐप का जेस्चर थीम क्रिएट हो जाएगा। फिर आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं स्वाइप अप पे क्या होना चाहिए, स्वाइप डाउन पे, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। Custom. कस्टम, तो जो हमने कस्टम क्रिएट किया था तो ये वही वाला है। File manager. फाइल मैनेजर का भी मैंने एक डाउनलोड किया था तो वो भी यहाँ शो कर रहा है। WhatsApp. और व्हाट्सएप का भी मैंने एक जेस्चर डाउनलोड किया था तो वो भी यहाँ शो कर रहा है। अब इन सभी के अंदर जाके वही सब सिलेक्ट कर सकते हैं, स्वाइप अप पे क्या रहना चाहिए, स्वाइप डाउन पे। तो चलिए मैं एक बार व्हाट्सएप वाले पे जाके दिखा देता हूँ। WhatsApp. Exit. Button. देखिए ये एग्जिट का ऑप्शन है सबसे पहले ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, WhatsApp. फिर ऊपर लिखा है व्हाट्सएप, Share. फिर शेयर का ऑप्शन है, More options. मोर Button. ऑप्शन है, फिर इसके अंदर जाके आप कोई क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन वगैरह और वॉइस कमांड सबको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे के वीडियो में जानेंगे, हम लास्ट के वीडियोस में जानेंगे इसके बारे में। Swipe up. Default. देखिए यही वही सब ऑप्शन आ गया, स्वाइप अप, डिफॉल्ट, स्वाइप डाउन। तो ये बात है, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। Back. Gesture settings. WhatsApp. तो आप सभी जेस्चर को इस प्रकार से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और इसी प्रकार से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बात है, इस सेटिंग में आप ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। Back. Action settings. Gesture settings. तो हमने देख लिया जेस्चर सेटिंग, अब आगे चलते हैं। Per app gesture theme. Configure per app gesture theme. ये है पर ऐप जेस्चर थीम। आप जो भी ऐप्स के थीम्स क्रिएट करते हैं वो सभी आपको यहाँ शो करेंगे। तो चलते हैं इसके अंदर। Per app gesture theme. ऊपर लिखा हुआ है पर ऐप जेस्चर थीम, फिर आगे चलते हैं। File manager. तो फाइल मैनेजर का जैसे जेस्चर थीम क्रिएट है तो इस पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। इस पर मैं डबल टैप करता हूँ, Ticked. ये चेक हो गया। WhatsApp. फिर व्हाट्सएप है तो इस पर भी मैं टैप करता हूँ, Ticked. तो ये दोनों आप सिलेक्ट हो गए हैं। फिर आगे Cancel. Cancel. Button. Okay. Button. ओके, तो कैंसिल और ओके का बटन है, हम ओके कर लेते हैं। Action settings. Per app gesture theme. File manager. WhatsApp. तो हमने जैसे ही सिलेक्ट किया अब ये बोल रहा है पर ऐप जेस्चर थीम, फाइल मैनेजर, व्हाट्सएप। तो ये दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसकी मदद से ये होता है कि आप जब भी जीशो या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम जो है आप जैसे ही व्हाट्सएप के अंदर जाइएगा, आप जो भी व्हाट्सएप के जेस्चर है वो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जेस्चर व्हाट्सएप के होंगे वो सभी आप वहाँ अप्लाई कीजिएगा तो वो सब काम करना चालू कर देगा। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन के आपको जो है जेस्चर थीम मिल जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके कैसे डाउनलोड करना है ये सब आगे के वीडियोस में हम जानेंगे। आगे चलते हैं। Use the gamer mode. Put the application in the game mode to automatically disable gestures for it. तो ये गेमर के लिए, जो गेम खेलते हैं उन लोगों के लिए है ये ऑप्शन। इस पर आप टैप कीजिएगा तो आपके डिवाइस में जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो सभी शो करेंगे। ओके, फिर आप उसमें से जिस एप्लीकेशन को चेक लगाइएगा, आपको लगाना है उस पर आप चेक लगा लीजिएगा। जो भी गेम पे आप चेक लगाना चाहते हैं उस गेम में चेक लगा लीजिएगा और फिर नीचे कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहेगा, ओके पे टैप कर दीजिएगा। तो इसकी मदद से ये होता है कि हम जब टॉकबैक यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो है हम गेम के अंदर जाते हैं तो फिर हमें टॉकबैक सस्पेंड या फिर बंद करना पड़ता है। तो जिसो में ऐसा नहीं करना पड़ता है, आप जो है यहाँ से उन्हें सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी गेम्स आप खेलते हैं। तो फिर आप जैसे ही उस गेम के अंदर जाइएगा वैसे ही जीशो ऑटोमेटिक उसके सभी जेस्चर काम करना बंद कर देंगे। तो आप आराम से जो है वो गेम को खेल सकते हैं। आगे चलते हैं। Alternative gesture settings. अल्टरनेटिव जेस्चर सेटिंग्स, तो चलते हैं। Alternative gesture settings. अल्टरनेटिव जेस्चर सेटिंग्स, फिर आगे चलते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है Left and right swipes move quickly between list items. Allows for fast movement in lists. Not ticked.
Tick box. तो इसे हम पहले चेक लगा लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं। Ticked. तो इसका हमने चेक लगा लिया। अब जो है आप कहीं अगर कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका APK आपके पास है और फिर कैंसिल और इंस्टॉल का जो ऑप्शन आता है, तो उस टाइम आप ऐसा कर सकते हैं कि स्वाइप अप कीजिएगा तो वो जो है एप्लीकेशन वो जो है कैंसिल हो जाएगा, और स्वाइप डाउन कीजिएगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे ही कहीं अगर कैंसिल और ओके का ऑप्शन रहेगा तो स्वाइप अप कीजिएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और स्वाइप डाउन कीजिएगा तो वो ओके हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ों के काम में आता है। तो आगे चलते हैं। Left swipe shortcut actions. लेफ्ट स्वाइप शॉर्टकट एक्शन, ये जो है आप स्वाइप अप करते हैं ना, तो ये उसी के लिए है। इसका नाम स्वाइप अप देना चाहिए था, पर ये लोग स्वाइप लेफ्ट दे दिए हैं। ये थोड़ा गलत काम है, मतलब गलत उन्होंने कर दिया है। आगे चलते हैं। Right swipe shortcut actions. राइट स्वाइप शॉर्टकट एक्शन, तो आप जो है डाउन स्वाइप करते हैं तो ये उसके लिए है। तो आप इनके अंदर जाके सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि इन दोनों जो हम स्वाइप अप करें या फिर स्वाइप डाउन करें तो उस टाइम क्या होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। Use gestures to select words when in edit mode. Swipes will change the autocorrect word. Not ticked. Tick box. तो ये एक ऑप्शन है जिसकी मदद से अगर आप कहीं बड़ा टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उस टाइम काम में आता है। ये आप उस टाइम डिलीट वगैरह करने में ये काम में आता है, पर ये कोई काम का चीज़ नहीं है, अच्छी तरह से ये काम नहीं करता है। तो ये कोई काम का चीज़ नहीं है हमारे लिए अभी। तो इतने ही ऑप्शन थे इस सेटिंग में। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। Back button. Action settings. Alternative gesture settings. तो हमने देख लिया अल्टरनेटिव जेस्चर सेटिंग्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कमेंट बॉक्स में उसका कारण बताइएगा। तो और जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन साथ ही में ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे का ऑप्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।